सर कोऑर्डिनेट इक्वेशन को तो बोला था जिसकी डिग्री 2 होती है। हाँ यस, अगर 2 ही टर्म दिए हों तो इसको अलग तरीके से करना है और 2 टर्म वाले एक और टाइप का आता है, 3 टाइप के बनेंगे मेरे बच्चों। तो बच्चों वेलकम सभी प्यारे प्यारे बच्चों का क्लास 10th में। अब बच्चों क्लास 10 का मैथ्स का पहला चैप्टर तो हो चुका है फिनिश और दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के इंट्रोडक्शंस भी हम क्लियर कर चुके हैं बेटा। अब हम करेंगे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज, सभी करेंगे। लेकिन मेरे बच्चों ये चैप्टर बहुत आसान है। पूछो क्यों भाई? बड़ी सी आसानी सी बात है, 6th 7th में हम पढ़ते आए सर, अभी याद नहीं आ रहा। मेरे बच्चों बहुत आसान है, याद करो। टर्म्स कितने होते हैं? 2x+3 लिखा होता है वो टर्म्स। इतना आसानी से जल्दी से रिवाइज कर देता हूं बेटा, 2-4 मिनट के अंदर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसके बाद सवाल करेंगे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। तो देखते हैं, चलिए शुरुआत कर देते हैं बच्चों जल्दी से। तो पहले जल्दी से एक रिवीजन सा ले लेते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल होता क्या है। देखो पॉलिनोमियल्स तो हमें मालूम है एक्स वाई जेड कुछ लिखा होता है, लेकिन अब आपसे पूछा गया है ये डिग्री। तो पहला एक टॉपिक क्लियर कर लेते हैं बेटा, डिग्री क्या है। डिग्री इंपॉर्टेंट है बेटा। डिग्री को हिंदी में घातांक बोलते हैं बच्चों। तो ये डिग्री जो होती है बेटा, ये डिग्री क्या बताती है? अगर मैं आपसे कहूं डिग्री, ये लो, ये है डिग्री 1, तो इसका क्या मतलब है बेटा? इसका एग्जाम्पल भी दे दो सर। बिल्कुल देते हैं ना, 2x-3, राइट। अगर यहां पर x की पावर, अगर यहां x की पावर 1 है, दैट मीन्स वो डिग्री 1 है उसकी। और जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे क्या मेरे बच्चों? इसे बोलेंगे हम लीनियर पॉलिनोमियल बेटा। सिंपल सी बात है बच्चों, राइट। इसी तरह से अगर हम इसकी डिग्री बदल देते हैं भाई, चलो बदल देते हैं। अब डिग्री लेते हैं हम कितनी बेटा? डिग्री है अब हमारे पास लेट्स से 2, और 2 का भी एग्जांपल लेते हैं भाई। यहां पर 4x² माइनस 3x प्लस 5, ये डिग्री है बेटा 2। यहां पर 2 पावर है ना, मैक्सिमम 2। डिग्री का मतलब मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? अगर 2 है तो उसको डिग्री 2 बोलेंगे, और जिसकी डिग्री 2 होगी उसका मतलब वो क्वाड्रेटिक होगा बेटा। उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिंपल सी बात है बच्चों। अब इसी तरह से अगर डिग्री इसकी हो गई, अगर डिग्री हो गई है बेटा यहां पर कितनी बच्चों? डिग्री हो गई है 3, तो उसका एग्जाम्पल हो गया हमारे पास x³ माइनस 3x² प्लस 4 इक्वल टू 0। टर्म्स कितनी भी फर्क नहीं पड़ता है, डिग्री और मैक्सिमम 3 होना चाहिए, तो उसे हम कहेंगे बच्चों क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बड़ा आसान है मेरे बच्चों, फिनिश। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटे, स्टैंडर्ड। ये देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं 2 पावर वाले, मैक्सिमम 2 पावर वाले, इनका स्टैंडर्ड ये है। अब इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका ये मतलब है कि अगर मैं इसको 4x माइनस 3 लिख दूं और यहाँ पर 2x² लिख दूं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो है, लेकिन तरीके से नहीं लिखा हुआ बेटा, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा हुआ। इसको कैसा होना चाहिए थे? स्टैंडर्ड में अगर लिखना है तो मुझे इस तरह से लिखना होगा इसे। कैसे बच्चों? x² वाले को पहले, फिर एक x वाले को दूसरे नंबर पर, और बिना xy वाले को यानी कि कांस्टेंट को तीसरे नंबर पर। इस तरह से ऑर्डर में लिखेंगे तो उसे कहा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म। दैट्स इट। अब इसको लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा। नेक्स्ट में क्या पूछा गया है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जी। इसके जीरोस जो होते हैं वो 2 होते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं। ये एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से समझ में आएगा बेटा। 4x² प्लस 3x माइनस 2, ये मैंने एग्जांपल ले लिया, राइट। अब मेरे बच्चों इसके जो जीरोस हैं, अब इस कैसे निकालते हैं अभी हम पढ़ेंगे बच्चों। जो भी इसके जीरोस निकालोगे बेटा 2 से ज्यादा नहीं आएंगे। अब जीरोस का क्या मतलब सर? हाँ पूछो बेटा। जीरो का मतलब यह है कि एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x की वैल्यू है, x की जो वैल्यू निकलेगी जो इसे 0 कर देगी, वो कौन से नंबर होंगे? वो 2 से ज्यादा हो या कम हो, लेकिन हमें इस चीज का गारंटी है बेटा। आप ऐसे कहेंगे अगर x इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
तो बेटे 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती। हालांकि हम कम भी नहीं लेंगे, जब भी इक्वेशन में अभी सवाल करेंगे बेटा, जब उसके एक्स वाई की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि 2 है दूसरा भी 2 है, तो उसमें 2 ही मानेंगे, इसके रूट्स, इसके जो जीरोस निकले वो 2 ही निकले हैं। तो अब इसी तरह से तो यहां पर रिजल्ट हो गया हमारा कि मैक्सिमम जीरोस वो होने वाले हैं कितने बेटा, 2। ये इसका कहने का मतलब है। इसी तरह से बेटा अगर मैं आपसे कहूं यहां पर क्या क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम 3 बेटा। तो इसके अंदर भी एग्जांपल आप लेना चाहें तो ले सकते हैं मेरे बच्चों, 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2, राइट। अब इसके भी जीरोस निकालने हैं हमें, तो इसकी जो x की वैल्यू आएगी वो 3 से ज्यादा नहीं होगी, तो मैक्सिमम जीरोस ये कहना चाह रहा है बेटा वो 3 ही होंगे। और मिनिमम क्या हो सकते हैं, अगर तीनों ही सेम हो जाए, ऐसा भी हो जाएगा 2 सेम हो जाए, तो हम उसको 3 ही मान के चलेंगे, बट 3 से ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ये हमारा सिंपल सा यहाँ पे समझाया गया बेटा। आई होप इतना तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको जल्दी से आगे ले लेते हैं, आगे समझते हैं भाई। थोड़ा सा जल्दी से इसे रिवाइज करेंगे हम लोग। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों यहाँ पे फार्मूला लगने वाले, मैं आपको सिंपल सा इतना कहूंगा बेटा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये हमें क्वाड्रेटिक बोला गया मेरे बच्चों, अगर ये क्वाड्रेटिक है और अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, यानी कि इसके जीरोस हैं, तो भाई 2 ही तो होंगे, तो इसके नाम हो गए 2 अल्फा, एक का नाम रख दिया बीटा, ये दोनों उसके जीरोस हैं। ये वैल्यूज में रखेंगे तो वो 0 कर देगा, फिर बीटा को रखेंगे तो वो भी 0 कर देगा। कैसे होगा वो सवाल में करेंगे। तो यहाँ पे जो फार्मूले ना बेटा वो आपको बिल्कुल से अच्छे से याद करने हैं बच्चे। पहला क्या है बेटा, वो है सम, कहता है सम ऑफ जीरोस अगर है तो बेटा उसका जो फार्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, उसका फार्मूला बनेगा, यानी कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा कर दूं, ये सम हो गया, राइट। सम का जो फार्मूला है वो माइनस बी अपॉन ए, ये कहने का मतलब है बच्चों। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आपने कहा उसके जीरोस 2 हैं तो उनको प्लस करने पर जो आंसर आएगा डायरेक्टली प्रूव करेंगे आगे बेटा, तो जो उनको जोड़ने पर आएगा वो इस फार्मूले से भी देख लेंगे। कैसे होगा देखो, अभी समझ में नहीं आएगा। अब ये फार्मूला याद रख लो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम, मैंने एस लिख दिया है। इसी तरह से अगर हम आप दूसरी चीज ले लेते हैं बेटा, अब मैं दूसरा लेता हूं प्रोडक्ट, तो अब प्रोडक्ट लेते हैं बच्चों। तो प्रोडक्ट में क्या है, यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लेना है बेटा। जीरोस उसको अगर कहें तो अल्फा इंटू बीटा हो गया, तो मैं सीधा ये कह सकता हूं इसका फार्मूला अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला है सी अपॉन ए। तो ये आपको याद रखना है बेटा कि जो फार्मूले निकल करके आ रहे हैं ये फार्मूले क्या बताना चाहते हैं। इन सवालों को तो हम करेंगे, वहां पर हम अच्छे से समझ जाएंगे बेटा। तो अभी आपको फार्मूला याद रखना है, सम माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट सी अपॉन ए। याद क्लियर हो रहा है बेटा, सम माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट सी अपॉन ए, ये 2 फार्मूले याद रखने, इस पे सवाल करेंगे। ठीक है बच्चों, अब आ जाओ क्यूबिक। मेरे बच्चों ये भी बड़ा सवाल है। अब यहां पर क्यूब आ रहा है मेरे बच्चों, लुक एट दिस क्यूबिक, यहां क्यूबिक बोला गया बेटा। अगर क्यूब होंगे तो इसके भी ऐसे ही फार्मूले होंगे, लेकिन थोड़ा सा हट करके हो जाएगा, उसे रट्टा लगा लेना, ज्यादा बड़ा सवाल इसमें आएगा नहीं। फार्मूले याद रखने कैसे वो मैं बता देता हूं बच्चों। अब मैं लेता हूं यहां पर एक एग्जांपल, ये लेते हैं पहला सम बेटे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का फार्मूला, यानी कि मैं एस निकाल रहा हूं। यहां पर ना बच्चों सम के 2 फार्मूले हैं, कैसे होंगे अभी मैं बताता हूं। एक तो आपका डायरेक्टली ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट, और फार्मूला क्या बनेगा, माइनस बी अपॉन ए। एक तो ये बनने वाला है बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं, आपको ध्यान रखना है बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है इस फार्मूले का जो अब यूज तो करेंगे ही बच्चे, हम यहां पर यूज हम करेंगे, राइट। अब मैं दूसरा फार्मूला लेता हूं बेटा, यहां पर दूसरा फार्मूला है हमारे पास सम ऑफ जीरोस, अगेन बेटा वही। अब फार्मूला S2, ये क्या चीज है भाई, देखो मेरे बच्चों,
दो फार्मूले, पहले आपने क्या करना है, इन दोनों को लेना है, राइट। मैं थोड़ा सा इसको ब्लू में कर देता हूं, राइट, अल्फा एंड बीटा। तो मैं अल्फा एंड बीटा को ले रहा हूं बेटा। अब मैं क्या लूंगा, बीटा और गामा लूंगा, इन दोनों को लूंगा। अब अल्फा और इसको ले लूंगा, अल्फा और गामा को, इनके बीच में लगा देना है प्लस। तो ये है एक्चुअल लिखने का तरीका। अब इसका फार्मूला भी होगा, हाँ जी फार्मूला भी है, और वो जाएगा C/A। इस दो फार्मूले को अच्छे से याद रखना है बेटा। यहां पर ये एक फार्मूला ये निकल आया है, राइट, और दूसरा फार्मूला यहां से लेकर यहां तक फार्मूला बताता है -B/A, वही फार्मूला है, C/A वही फार्मूला है, लेकिन ये दो फार्मूले अब किसके हैं, सम के। तो सम को कैसे निकालना होगा, पहले तो इस तरह से याद कर लो बेटा, अल्फा प्लस बीटा। दूसरा क्या होगा, एक बार दो अल्फा दोनों को लेंगे, अगली बार इन दोनों को लेंगे यहां पर, अगली बार पहले और तीसरे को यहां पे ले देंगे, सबके बीच में प्लस प्लस लगाएंगे। ऐसा क्यों होता है, फार्मूला है, अभी इतना याद रखना है। तो ये हमारा फार्मूला भी तैयार हो गया बच्चों। अब तीसरा और जो आखिरी है वो है इंपॉर्टेंट बच्चों, और वो है हमारा प्रोडक्ट, राइट। प्रोडक्ट का फार्मूला, यानी कि वो तो बहुत ही आसान है बेटा, तीनों को सिंपली गुणा करना है, कुछ नहीं। और इसको वैल्यूज भी रख देते हैं बेटा, ये तो तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। फार्मूला क्या है, जैसे B/C, ऐसी बेटे -D/A आएगा। क्यों आएगा, अभी 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 हम समझते हैं बेटा। अभी हमने यहां पर ये समझना है, ये जो फार्मूला है ये आया कैसे, ये नहीं समझना है, ये फार्मूला याद करना है। पहला माइनस, दूसरा प्लस, तीसरा फिर माइनस, राइट। पहला माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। पहले दोनों होंगे सम के, सबके अपॉन में देखो A आ रहा है, और आपने स्टार्ट करना कहां से, BCD, सबके अपॉन में A लगा तो हो गया यार, है ना बेटा, मुश्किल नहीं है, राइट। पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, बस ये फार्मूला याद रखना है। सवाल तो बड़ा आसानी से आ जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं आएंगे। अभी मैं कराऊंगा आपको, तब आपको समझ में आ जाएगा बेटा, ठीक है। तो जल्दी से लेते हैं, इसको भी कवर कर लेते हैं, राइट। एंड अगला पार्ट हमारा है, देखिए क्या है भाई, राइट, बिल्कुल खत्म। अब यहां पर हमारा हो गया है अब एग्जाम्पल नंबर 2। इस एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं बच्चों। तो बच्चों यहां पर हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 2, जिसमें खास बात क्या है कि आपको ग्राफ दिया हुआ है, और इस ग्राफ से पूछा क्या है, मेन तो आपसे ये पूछा गया बेटा। मेन क्या है आपका सवाल, वो ये है कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। यानी कि देखो बच्चों, कोई भी ग्राफ हो, स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, उसका हमेशा कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा, यानी कि उसकी कोई वैल्यूज निकलेगी, जिसको हमने नया नाम दिया है जीरोस। अब वो जीरोस होंगे तो कितने जीरोस होंगे, उसकी वैल्यू कितनी निकल सकती है, अभी हमने सीखा है बेटा। क्या, अगर लीनियर है तो एक ही वैल्यू निकलेगी मतलब एक जीरो निकलेगा, और अगर क्वाड्रेटिक है तो उसके दो जीरोस निकलेंगे, और क्यूबिक है तो उसके 3 जीरो निकलेंगे। यानी कि जितनी पावर होगी मैक्सिमम उतने जीरोस होते हैं। लेकिन बच्चों यहां आपको बोला गया ग्राफ अगर मैं दूं तो आप बता दोगे कि भाई कितने जीरोस आने वाले हैं, यदि ग्राफ को देख करके जीरोस की संख्या बतानी है। यह है इसका मेन मतलब, राइट। बहुत आसान है बेटे, 4th क्लास का बच्चा कर लेगा, मैं आपको बता रहा हूं मक्खन, और कई बार आ चुका है। इंपॉर्टेंट तो बात, इतना हलवा सवाल भी आ चुका है, तो भाई छोड़ेंगे कैसे हम। तो चलो बच्चों करते हैं। पहला सवाल मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे हाईलाइट कर देता हूँ, देखता हूँ ये जो बनाया गया है इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से बना देता हूँ। दूसरा है हमारा कुछ इस तरह से, तीसरा हमारा है कुछ इस तरह से, चौथा हमारा एक स्ट्रेट लाइन, और पांचवा हमारा है कुछ इस तरह से, और छठा हमारा हो गया 1 2 3 और 4 जी। तो ये 4 ग्राफ आपको दिए गए हैं एग्जाम्पल में, इनमें से आपको बताना है कितने जीरोस होंगे। इसका बहुत आसानी से सवाल है मेरा बच्चों, इसका जो सॉल्यूशन इतना हलवा है
क्योंकि आपको ये की पॉइंट ध्यान देना है, इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को, किसको बेटा, एक्स एक्सिस को, यानी कि ये वाली एक्सिस को कहां पे काटा, यहां पर, राइट। ये तो वाई को काट रहा है बेटा, तो एक्स को जितनी बार काटेगा उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो यहाँ पे एक बार काटा है, ओनली वन कट बेटा, इसलिए एक्स एक्सिस को बेटा, तो ये इस वजह से यहां पर इसके जीरोस होंगे वन। तो क्या यहां पे जीरोस बता दो बेटा, बहुत आसान है। यहां जीरोस कितने होंगे, देखो 1 and 2। एक्स को देखना है मेरे बच्चों, वाई को नहीं देखना है, बिल्कुल गलती नहीं करना है बेटा। एक्स को 1 and 2 खत्म बेटा। और यहां जीरोस कितने होने वाले हैं, जल्दी से बताओ बेटा, 1 2 3, यहां पे 3 हो गया बेटा। यहां पे देखो 1 है बेटा, ये वाई नहीं देखना है बेटा, एक्स एक्सिस को इसने काटा है, तो इसके जीरोस हो गए बच्चे कितने, 1। और यहां जीरो से टच कर रहा है, टच वाला भी जीरो माना जाएगा बेटा, तो यहां पे हो गए 1, राइट। और यहां पर 1 2 3 4, तो यहां पर हो गए 4। इस तरह से हमने जीरोस निकाल दिए। था ना आसान बेटा, मैं बोल रहा हूं मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट इतना है, पूछोगा कितनी बार आ चुका है, और आसान तो भाई इससे हो ही नहीं सकता, इससे आसान। बहुत बढ़िया बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चलिए देखते हैं भाई। अब आ गया एक्सरसाइज बेटा, अब आप एक्सरसाइज पे आ चुके हैं 2.1, और 2.1 का पहले ग्राफ दिया हुआ है, और पूछा अगेन आपसे नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए बेटा, नंबर ऑफ जीरोस पूछे गए हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो ये भी सेम सवाल है बेटा, इसको भी मैं जल्दी से ड्रॉ करके दिखा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए बेटा। पहला ग्राफ इस तरह से है, दूसरा जो है वो इस तरह से है, तीसरा जो है वो इस तरह से ऊपर जा रहा है, चौथा जो है बेटा वो इस तरह से है, पांचवा जो है वो इस तरह से इधर और इधर और इधर, और नेक्स्ट जो है वो आपको टच करता हो जा रहा है, कोई बात नहीं, ये भी टच कर रहा है और ऊपर जा रहा है, राइट। तो बहुत जल्दी से लिख लेंगे बेटा, आई होप इसमें तो आप बिल्कुल मजे से कर दोगे। बताओ एक्स एक्सिस को कहां काटा है बेटा, 1 2 3, इसके जीरोस कितने हो गए बेटे, 3। यहां पर देखो एक्स को यहां पर काटा है, ये नहीं बेटे वाई है, तो यहां पर हो गए इसके जीरोस 1। यहां पे इसने काटा ही नहीं है बेटे, नो जीरो बेटा, नो जीरोस, राइट। ये ध्यान देना है बेटा, एक्स को काटा ही नहीं है बच्चे, राइट। और यहां पर 2 बार काटा है बच्चों, देखो एक, ये रहा एक, तो इसके जीरोस हो गए बेटा 2। यहां पर 1 2 3 4, यहां पर हो गए 4, यहां के अगेन 1 2 और ये 3, यहां पर हो गए 3, खत्म बेटा। है ना आसान, तो आएगा जरूर बेटा, इंपॉर्टेंट भी है, तो बड़ा आसानी का चैप्टर है ये, बहुत ही आसानी सा बच्चे। अब इसको हम आगे अब अगले सवाल को लिखते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, ये इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, इसमें फाइंड द जीरोस बोला है। अच्छा, फाइंड द जीरोस बोला है, बस अब इसको थोड़ा सा लेंथी है बेटा, इसके जीरोस निकालने, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात बेटे वेरीफाई भी करना है। वेरीफाई किससे करना है, जीरोस के और कोफिशिएंट के बीच। ये क्या होता है बेटे, इसको 3 पार्ट में करना है, 1 2 3, ठीक है ना। वैसे तो मेरे 2 पार्ट है, एक में आप जीरोस निकालेंगे, दूसरे में वेरिफिकेशन करेंगे, और जो वेरिफिकेशन करने का तरीका है उसको 2 पार्ट में बांटना है। कैसे बेटा, अभी समझ लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरा ध्यान बना के चलना है बेटा। यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है बेटा। तो मैं यहाँ पे लेता हूं पार्ट 1, तो पार्ट 1 ले लिया मैंने बच्चों, और इसको यहां पर मैंने हाईलाइट कर दिया बच्चे। पार्ट 1 में हम क्या निकालेंगे, जीरोस निकालते हैं। तो अब इक्वेशन को ले लेते हैं यहाँ पर बच्चों, एक्स स्क्वायर, और दूसरा है बेटे प्लस 7x एंड प्लस 10 इक्वल टू 0। यहां इक्वल टू 0 नहीं दिया है, और मैंने 0 लिख दिया है, क्यों, कमेंट्स करो, कमेंट्स करो बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे 0 लिखा है। अब हम इसको फैक्टर कैसे करेंगे बेटा, 1 एंड a एंड b एंड c, a वहां पर 1 है बच्चे, 1 को और c को मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 आ गया। 10 के फैक्टर करने बेटे 2 5 जा 10 एंड 10 1 जा 10, राइट। तो 10 के फैक्टर हो गए। अब आपको क्या करना है, जो बीच में ये लिखा है ना मेरे बच्चों 7x, इस 7x को आपने ध्यान से देखना है। क्या इन जो जोड़े बना रहे हैं, क्या मैं इन दोनों को प्लस करूं,
तो 11 आएगा, माइनस करूंगा तो 9 आएगा, मगर 7 नहीं आ रहा बेटा। राइट, हमें 7 लाना है जोड़कर या माइनस करके। तो अब 2 और 5 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो ये 7 आएगा, माइनस करने पे नहीं आएगा। और इस वजह से अब ये दोनों को प्लस करना है। राइट, अब सवाल ये है कि इसमें साइन कौन सा यूज करें। अब प्लस के लिए तो बेटा दोनों प्लस हो सकते हैं और दोनों माइनस भी हो सकते हैं। तो यहां पर आपको बहुत बढ़िया मंत्र देता हूं बच्चों, अगर ये सारे जो भी टर्म्स हैं सारे प्लस के हैं तो बेटा प्लस होने वाले, दोनों ही प्लस के होंगे। राइट, 1 2 3 तीनों ही प्लस है, तो ये भी प्लस और ये भी प्लस। राइट, अब आपको सवाल कैसे करना है, देखो करने का तरीका है, इस 7 के नोट को, ये 7 है ना, इस 7 के नोट को हमने किस में तोड़ देना, 2 में एंड 5, एक 5 का नोट हो गया और एक 2 का नोट हो गया। तो 7 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, 5x एंड 2x, और दोनों को ऐड कर देंगे। राइट, दोनों प्लस में लेंगे तभी तो ये 7x आएगा। लेकिन मेरे बच्चों ये जो आपने लिखा है ना एक्स स्क्वायर, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, और ये प्लस 10 है, इसको भी आपने ऐसे रहने देना है। ये मेरी बात समझ में आई बच्चों। 7 को हमने 5 एंड 2 में ब्रेक कर दिया, एक्स स्क्वायर, और लास्ट वाला फर्स्ट लास्ट एज इट इज। अब तीसरा जो स्टेप है वो है कॉमन लेना बेटा। अब ये कॉमन कैसे लेंगे, कॉमन लेने के लिए यहां पर क्या है मेरे बच्चों, x और x, दोनों में x है बेटा, x कॉमन आ गया। अब इसके बाद यहां पर एक x रह जाएगा और यहां पर रह जाएगा 5। राइट, अब ऐसे ही मेरे बच्चों यहां से भी कॉमन लेना है, और यहां पे 2 1 जा 2, 2 5 जा, यानी कि 2 दोनों में कॉमन हो गया, x यहां पर है यहां नहीं है तो x कॉमन नहीं, सिर्फ 2 कॉमन आएगा। 2 मैंने ले लिया मेरे बच्चों, यहां पर x ले लेते हैं, बचा x, और यहां पे 5 बचा है बेटा, 5 और इक्वल टू 0। अब इंपॉर्टेंट बात 100% श्योर क्या है कि ये वाले भाई साहब जो है ना, ये और ये दोनों सेम आने ही चाहिए। अगर ये सेम नहीं आए तो बेटे हमने गलती करी है ऊपर कहीं पर। ये आपका अगर ये सेम आ गए तो बल्ले बल्ले, आपको रिवीजन करने की जरूरत नहीं, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। तो बच्चों को रिवीजन करनी पड़ती है ना, मैं बीच में तरीके ऐसे बताऊंगा, ऐसे ट्रिक बताऊंगा कि आपको रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने 100% लिख दिया बेटे, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना। यानी ये सेम आ गया, 100% श्योर, पीछे देखना ही नहीं है बेटा। राइट, साइन भी मिलने चाहिए बेटा, x + 5 x + 5। अब हम क्या करेंगे, राइट, अब हम करेंगे यहां पर कॉमन, यानी कि x + 5, ये एग्जैक्टली यहां से चला गया, कॉमन आ गया, तो बचा कौन, x और 2। अब इसको लिख देते हैं बेटा, x और 2 को, यहां पर x + 2 और इक्वल टू 0। तो ऑलमोस्ट यह सवाल हो चुका है बेटा। अब हम क्या करना है, एक बार इसको सिंप्लीफाई करके कैसे करेंगे, यहां पे देखते हैं, x + 5 इसको 0 रखेंगे और x प्लस इसको 0 रखेंगे बेटा। राइट, इसको ले लेते हैं 0, x + 2 इक्वल टू 0। जरा इसको सॉल्व कर दो मेरे बच्चों, ये तो आसान है, -2 हो जाएगा उधर जाकर के, और ये उधर जाकर के क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, इक्वल टू -5। तो बस हो गया हमारा सवाल मेरे बच्चों, यहां पर तैयार। ये रहा हमारा, और ये रहे हमारे दूसरे जीरोस, हमारे जीरोस निकल गए बेटा, -5 एंड -2। क्लियर। अब हमें इसका पहला पार्ट तो कर लिया फिनिश। दूसरा पार्ट बेटा, दूसरा पार्ट है हमारा वेरिफिकेशन। क्या बच्चों, वेरिफिकेशन। राइट, ये इसने बोला है बेटा, तो वेरिफिकेशन का मतलब अब यहाँ पे समझाते हैं बेटा। राइट, अब वेरिफिकेशन हमें करना है और यहाँ पे लिखना होगा कि भाई ये वेरिफिकेशन से आपका क्या मतलब है। वेरिफिकेशन का मतलब होता है जो आपने रूट्स यानी कि जो जीरोस निकाले हैं इसको चेक करना है, और चेक करने के 2 तरीके से। एक तो है डायरेक्ट का मतलब दोनों का सम निकालना है, दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। और मैंने आपको बताया था सम और प्रोडक्ट के फार्मूले भी होते हैं, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट, यानी कि कोफिशिएंट वाला तरीका। तो 2 तरीके से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो मैं पहले यहां पे करता हूं डायरेक्ट वाला तरीका बेटा। राइट, तो डायरेक्ट वाला जो तरीका है, अगर इसको लेते हैं हम यहां पर, तो ये और ये डायरेक्ट वाला तरीका, तो कैसे किया जाएगा अब मैं आपको बताता हूं बेटा। यहां पर डायरेक्ट वाले तरीके के अंदर आपको क्या लिखना है, सम। पहले लिखना है सम, और ये सम होगा डायरेक्ट। कैसे डायरेक्ट बेटा, 2 ब्रैकेट लगाने। क्या लगाने हैं,
दो ब्रैकेट और बीच में लिख देना सम यानी कि प्लस, ये मैंने लिख दिया बेटा, राइट। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से -5 उठाना है और यहां से -2 उठाना है, यहाँ पे जीरोस डाल देने, जो जीरोस निकले हैं बेटा इस पे डाल देना है। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देना है। कैसे सिंप्लीफाई करें सर, एस ये माइनस है 5 और ये प्लस माइनस ये -2 और यहां पर आ गया हमारा एस माइनस माइनस प्लस यानी कि 7। तो ये हमारा निकल गया बेटा, एक क्या निकल गया बेटा, एक डायरेक्ट सम निकल गया है, ये डायरेक्ट सम निकाला है, राइट। अब हम डायरेक्ट सम निकाला, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे, राइट। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट कैसे निकलेगा बेटा, चलो यहां चेक कर लेते हैं। अब लेते हैं प्रोडक्ट, राइट। अब हम प्रोडक्ट में क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट में भी वही करेंगे, दो ब्रैकेट लगाएंगे और यहां पर इनटू, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, सम आपको पता है प्लस, तो अब इनके बीच में भी वही करना है बेटा, ये -5 लिख देना है यहाँ पर और ये -2 यहाँ पे लिख देना है। अब इनको करना है आपको सिंप्लीफाई, 5 2 जा 10 हो गया, 10 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब मुझे बताओ बेटा क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये हमें ये इसकी वैल्यू p के आ गई, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ, अब हमने डायरेक्ट तरीके से बिल्कुल ऐसे करना है बेटा, और आपने सम और प्रोडक्ट निकाल दी। लेकिन अब जो फार्मूला है, इनडायरेक्ट तरीका है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट मेथड। वो तो फार्मूला है, बहुत आसान है बेटा, उसको और कर लेते हैं, बस वही वेरिफिकेशन यहां पर होने वाला है बेटा। तो अब मैं वेरिफिकेशन ले रहा हूं और यहां पर कोफिशिएंट मेथड, कौन सा बेटा, कोफिशिएंट मेथड, राइट। अब ये कोफिशिएंट मेथड क्या है, अब ये आपको समझाते हैं बेटा। सबसे पहले आपने क्या करना है, उस इक्वेशन को ले लेना है बेटा। ये इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x² प्लस 7x प्लस 10, ये हमने ले लिया बेटा। और यहां पे लिखना है सबसे पहले a क्या होता है, x² का कोफिशिएंट, x² अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ 1 सपोज कर लेंगे, 1 ले लेंगे। और b क्या होता है बेटा, b होता है x का कोफिशिएंट, x के साथ है 7। c क्या होता है, जिसमें x नहीं होता है, कांस्टेंट, और ये है c कांस्टेंट 10, राइट। a b c निकल गए, राइट। अब मेरे बच्चों यहां पर क्या करना है, फार्मूला लगाना है, सिंपल सा फार्मूला है। पहले सम का फार्मूला लिखेंगे, सम का जो फार्मूला है -b/a है। अब मैं इसकी वैल्यू डालता हूं बच्चों, अब माइनस तो मैंने लिख दिया, अब b कितना है बेटे, 7 प्लस का है, और a कितना है बेटे 1, तो यहाँ पे क्या निकल गया -7। तो मैं ये लिख सकता हूँ बेटा, s हमारा निकला है -7। क्या मैं इसको हाईलाइट कर सकता हूँ बेटा, बिल्कुल कर सकते हैं सर, इस तरह से। अभी देखते हैं यहाँ पर, अब मैं एक और ले लेता हूं मेरे बच्चों, यहाँ पर ये हमारा प्रोडक्ट। अब जैसे प्रोडक्ट था बेटे यहाँ पर, अब प्रोडक्ट का भी फार्मूला है, उसका फार्मूला बताइए मेरे बच्चों, अभी बताया था ना, सम का फार्मूला -b/a, प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, तो c/a, और c क्या है बेटा 10, तो यहाँ पे लिख देंगे 10, और a क्या है बेटा 1, तो यहाँ पर आ गया 10, यानी कि मेरा p आ गया है 10, और इसको मैं कर दूंगा हाईलाइट कुछ इस तरह से। अब हो गया सवाल फिनिश। कैसे मेरे बच्चों, वेरिफिकेशन करना है, वेरिफिकेशन का मतलब चेक करो। देखो ये हमारा s निकला था -7, और दूसरे वाले तरीके से यानी इस वाले तरीके से जो हमारा s निकला, कहां पर है मेरे बच्चों, कहां पर है, ये रहा, ये भी -7, ये भी -7, प्रोडक्ट है यहाँ पर 10 और यहाँ पर प्रोडक्ट भी है 10, तो हो गया वेरीफाई। लिख दो मेरे भाई, वेरीफाई, वेरीफाई हो गया है, वेरीफाइड, दैट्स इट, हो गया मेरे बच्चों। कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा लंबा दिख रहा है ना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे फटाफट होने वाले बेटा, राइट। 1 मिनट से ज्यादा टाइम मत लेना, अगर प्रैक्टिस करी होगी तो ये सवाल इतनी बार आया, कम से कम 6-7 साल लगातार सवाल आया, तो बस थोड़ा सा लेंथी सा लगता है, और कुछ भी नहीं बेटा। पहले जीरोस निकालेंगे, फिर उसके हम वेरिफिकेशन में 2 पार्ट, एक में डायरेक्ट प्लस प्रोडक्ट करेंगे, एक में फार्मूले से करेंगे बेटा, b/a -b/a और c/a, बस हो गया। और दोनों इक्वल आएंगे ही आएंगे, 100% आएंगे बेटा। अगर नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपने गलती करी है, तो ये 100% याद रखना बेटा मेरा, राइट। तो हो गया ये सवाल, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। गुड, चलो भाई नेक्स्ट सवाल लीजिए। और नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, यस, ये सवाल है, ये सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम मेरा मतलब वही तरीके से आपको क्या करना है, फाइंड द जीरोस, यानी कि पहले जीरोस निकालने हैं, या आपको बोला है बेटा फाइंड द
जीरोस और उसके बाद वेरीफाई करना है। जो वेरीफाई करने का तरीका है, एक बार जीरोस वाला डायरेक्ट वाला और एक कोफिशिएंट, उसी तरीके से यहाँ पे करना है। अब ये कैसे करेंगे भाई? गर्मी बहुत है बच्चों। तो अब देखो यहां पर पहला तरीका जीरोस निकालने का, तो हम अब इक्वेशन लेते हैं, बड़े आसानी से करेंगे मेरे बच्चों। पार्ट वन में है हमारे पास क्या मेरे बच्चों? पार्ट वन में है जीरो निकालने का काम। तो जीरो निकालते हैं ना बेटा। इक्वेशन ले ली हमने पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अगेन मैंने जीरो क्यों लिखा? कमेंट्स करो बेटा, राइट। देखते हैं किसका कमेंट्स ज्यादा सही आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको हमें सॉल्व करना है मेरे बच्चों। क्या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रही है? बताओ जल्दी से कमेंट्स करो, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो बोला था जिसकी डिग्री 2 होती है। हाँ यस, 2 ही है। यस क्वाड्रेटिक है, लेकिन सर इसमें एक टर्म तो है नहीं, ये तो 2 ही टर्म है। हाँ तो क्या हुआ? तो भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसे सॉल्व करने का तरीका अलग है, राइट। यानी कि अब मुझे जीरोस निकालने पड़ेंगे अलग तरीके से। इसका मतलब ये हुआ सर कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तीनों टर्म दी हो तो जो तरीका पहले बताया था पिछले सवाल में वैसे करना है। अगर 2 ही टर्म दिए हो तो इसको अलग तरीके से करना है। और 2 टर्म वाले एक और टाइप का आता है, 3 टाइप के बनेंगे मेरे बच्चों। अभी ये वाला करते हैं, ठीक है। चलो अब मैं क्या काम करता हूं, मुझे सॉल्व करना है। तो क्या मैं इसको √3 और स्क्वायर लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। ये हम जानते हैं, अगर 5 और इस तरह को इस तरह से लिखेंगे तो ये कैंसिल आउट होकर के 5 आ जाता है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, 3 लाना है, स्क्वायर रूट भी कर दिया, स्क्वायर भी लगा दिया। ये तो आपको याद रखना है, स्क्वायर रूट करो और स्क्वायर करो तो सेम नंबर ही आ जाता है, फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां पे क्या याद आ रहा है? याद करो बेटा फॉर्मूला। कौन सा? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। फॉर्मूला बोलो। तो ये बन गया हमारे पास a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। इसको फॉर्मूला है, वो क्या कहता है? कुछ नहीं है बेटा, दोनों को एक लिखो, a और b को एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो मैं a और b को यहां पे लिख रहा हूं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। यह है फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब ये फार्मूला यहां पे लगा देते हैं भाई। x को और √3 को, x को और √3 को एक बार प्लस लिखना है और एक बार माइनस लिखना है। यानी कि ये a है ये b है बेटा, इन दोनों को प्लस और माइनस लिख दिया बेटे। हो चुका है सवाल। इसको 0 करके सॉल्व कर दो। x प्लस √3 इक्वल टू 0 और x माइनस √3 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते बेटे, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और इसको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का प्लस। तो हमारे क्या निकल गए मेरे बच्चों? रूट्स निकल गए यहां पर मेरे बच्चों, यानी कि जीरोस निकल गए हैं। 2 जीरोस, एक प्लस माइनस √3, दूसरा प्लस √3। तो ये हो गया मेरे बच्चों, यानी कि हमारा पहला पार्ट फिनिश, वो था जीरोस निकालने वाला। अब वेरिफिकेशन वाला आएगा बच्चों। तो वेरिफिकेशन के लिए जल्दी से लिख लेते हैं यहां पर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे की जाती है आपको पता ही है, आप समझ चुके हो मेरे बच्चों कैसे निकलता है वेरिफिकेशन। यस, वेरिफिकेशन को 2 पार्ट में करते हैं। तो पहला पार्ट है हमारा डायरेक्ट वाला, यानी कि डायरेक्ट में क्या होता है? डायरेक्ट में ये दोनों को सम करना है और एक बार प्रोडक्ट करना है। डायरेक्ट वो क्या है बच्चों? वो अभी कराया ना हमने सवाल, इसको मैं थोड़ा सा पार्ट कर देता हूं। सम, एस का मतलब सम, ये कैसे बेटा निकलेगा? दोनों के बीच में सम। ये जो वैल्यू पुट करी आपने ये निकाली है ना, माइनस ये √3 माइनस वाली √3, ये दोनों वैल्यूज को यहाँ पे डाल दिया, ये ध्यान देना बेटा, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं बेटा। ये हो जाएगा माइनस √3 और ये है प्लस √3 और ये है हमारा s। तो यहाँ पर s ये कैंसिल हो गया बेटा, 0 आ गया है और ये हमारा आ चुका है एक s, यानी कि सम, डायरेक्ट सम निकल गया बेटा। बिल्कुल ऐसे ही अब हम निकालेंगे क्या बच्चों? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट भी ऐसे ही निकालेंगे बच्चों, राइट।
प्रोडक्ट के लिए क्या फार्मूला बताया मैंने, इनटू करना है, काय का फार्मूला भाई, इसमें कोई फार्मूला थोड़ी है, वैल्यू पुट करनी है, -√3 एंड √3। बेटा इन्हीं रूट को एक बार प्लस लगाना है, एक बार दोनों के बीच में मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व कर देता हूं, आ जाएगा बेटा p 3 3 जा 9, 9 का स्क्वायर रूट 3। तो रूट जब भी सेम होते हैं बेटा हट जाएंगे और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा निकल गया है एक दूसरा प्रोडक्ट, एक सम निकला है, एक प्रोडक्ट निकला है। अब तीसरा और आखिरी काम क्या है, कोफिशिएंट वाले मेथड में फार्मूला लगाएंगे, वहां पर भी सम और प्रोडक्ट निकालेंगे और सेम आने ही चाहिए, ये ध्यान आने ही चाहिए बेटा, वरना हमने कहीं पर गलत करी है, गलती करी, इसका ध्यान देना है। तो मैं जल्दी से ले लेता हूं बेटा यहां पर आप तीसरा सवाल, यानी कि कोफिशिएंट वाला मेथड। तो बेटा कोफिशिएंट वाले मेथड में हमने कैसे करना होता है, अभी मैंने आपको बताया बच्चों, क्या करना होता है, सबसे पहले इक्वेशन को लिखते हैं, राइट, इक्वेशन को लिख दिया मैंने, x² - 3 = 0। अब हमें क्या करना है, अब हमें इनकी वैल्यूज, यानी कि a कितना है बेटा, a बताया था x² का कोफिशिएंट यानी कि 1, b क्या बताया था, x का कोफिशिएंट, b हो जाएगा x, अरे x तो है नहीं, x नहीं है तो अब जो नहीं होगा तो 0 है नहीं तो उसको 0 ही बोलेंगे ना, 0 हो गया बेटा। अब c बताओ, c जिसके साथ x ना हो, देखो 3 के साथ x नहीं है, यानी कि -3, साइन का भी ध्यान देना है बेटा, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा बेटा। अब हमारे पास सम का फार्मूला क्या है, -b/a, वैल्यू रिप्लेस कर दो बेटा, b है हमारे पास 0, a हमारे पास 1, 0 अपन कुछ भी हो 0 होता है, तो हमारा निकल गया यहाँ पर s = 0। तो ये तो निकल गया हमारा बल्ले बल्ले, यानी कि s, राइट। अब मुझे इसी तरह से निकालना है p क्या, आपका फार्मूला क्या बताया मेरे बच्चों, प्रोडक्ट का फार्मूला c/a, c कितना है यहाँ पर बच्चे, -3, a कितना है 1, तो आ गया -3, यानी कि p निकल गया है -3, और ये हमारा बल्ले बल्ले हो गया है, यानी कि sp यहां निकले डायरेक्ट और sp यहां निकले फार्मूले से। अब दोनों को करना है वेरीफाई, कर लेते हैं, ये है s हमारे पास 0 और यहां पर s है भी, यहां भी 0, यहां है p -3 तो यहां पर भी -3, हो गया वेरीफाई। मैंने बोला है मेरे बच्चों वेरीफाई जरूर होगा, सेम आना ही चाहिए, अगर नहीं आ पा रहा है तो हमने गलती करी है, दोबारा चेक करनी पड़ेंगे बेटा, इसका ध्यान देना है। तो बड़ा आसान है कि आंसर तो आएगा ही सेम, तो जबरदस्ती नहीं चलेगी बेटा, माइनस भी अगर नहीं मैच करता है तो भी गलती, ये ध्यान देना है। तो हो गया मेरे बच्चों, यस। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, तो अगले क्वेश्चन को लाइए। तो बच्चों अगले क्वेश्चन में आपको फाइंड द जीरो x² माइनस, ये तो हो गया, राइट। अगला क्वेश्चन बताएं भाई, अगला है एग्जांपल है, अच्छा तो इसमें क्या बोला गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेरे बच्चों सबसे, ये भी आसान सवाल है, बहुत आसान है, मैं आपको बताता हूं कैसे मेरे बच्चों। देखो बच्चों यहां पर पहली चीज निकालना क्या है, यहां पे बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि आपको इक्वेशन बनानी है, पॉलिनोमियल बनाना है, राइट। और उसके लिए दिया क्या है बेटा, उसके लिए दिया हुआ सम, और दूसरा बोला है प्रोडक्ट, यानी कि जीरोस का सम, जीरोस का प्रोडक्ट, वो है ये। यानी कि अगर मैं इसको s बोलूं और इसको p बोलूं तो ये s है और ये p है, इतना तो समझ में आ रहा है ना बेटा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर दिस एंड दिस, तो ये s ये p। अब देखो सवाल कैसे मक्खन होता है, यहां पर सिर्फ मैं लिख रहा हूं मेरे बच्चों, वी हैव गिवन, राइट, वी हैव व्हाट वी गिवन, नंबर 1 लिखता हूं बेटा, सम ऑफ जीरोस, ये लिख रहा हूं मेरे बच्चों, राइट। इसको मैंने s लिख दिया और s कितना दिया -3, बहुत आसान बच्चों। अब दूसरा लिखता हूं मैं प्रोडक्ट, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये कितना दिया हुआ बेटा, ये भी तो दिया हुआ है ना आपको, इसको मैंने p लिख दिया और उसकी जगह 2 लिख दिया, बस। अब देखो एक फार्मूला रख देना है, जब भी इक्वेशन बनानी हो क्वाड्रेटिक, उसका एक फार्मूला है, और वो फार्मूला यहां लिखने जा रहा हूं मेरे बच्चों, वो फार्मूला है आपका फार्मूला, राइट, फार्मूला है आपका ये x² -
यहां पर क्या आएगा अभी बताता हूं, राइट। और उसके बाद यहां पर क्या आएगा ये आपको ध्यान देना है। मैं लिख देता हूं मेरे बच्चों यहां पर कि एक्स स्क्वायर, यहां पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोस, ठीक है। अब थोड़ा सा ही हाईलाइट यहां से कर देते हैं, राइट। इसको यहां पर एक्स आएगा बेटा, और यहां पर दूसरा होगा सम की जगह प्रोडक्ट, राइट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये अगर फार्मूला है इसका। कैसे, अगर मैं इसको और अच्छे से समझाना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं सर, एक्स स्क्वायर लिख दो और सम को ऐसे लिख दो और इसमें एक्स लगा दो और पी को पी लिख दो, तो कुछ आसानी सा बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है। एस पी यहां माइनस आएगा बेटा, माइनस क्यों, फार्मूला है एज इट इज याद रखना है, राइट। ये लिख दिया। अब सवाल खत्म, इस एस को उठाओ यहां डालो, इस पी को उठाओ यहां डालो, हो गया ना बेटा सवाल। इतना आसान था, तो मैं जल्दी से कर देता हूं भाई। एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह क्या लिखूंगा, एस की जगह लिख देता हूं ये -3, ये लिख दिया -3। अब p की जगह क्या लिखना है बेटा, p की जगह क्या लिखूंगा मैं, +2, और साथ में x भी तो लिखना है हमें, यहां पर x भी लिखना है बेटा। तो इसको सॉल्व कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3x हो गया और ये +2 हो गया, इक्वल टू 0 है। और इक्वल टू क्यों 0 है, ये मैंने आपको बताया था ना मेरे बच्चों। क्या बताया था, क्या, कमेंट्स करो, क्यों 0 लिखता हूं मैं बार बार, राइट। तो देखो मेरे बच्चों, इक्वेशन बन गई, कितना आसान। ये फार्मूला याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, और एस आपको दिया हुआ है, डालो इसमें, इसको यहां पे रखो, ये माइनस है, पहली माइनस तो माइनस प्लस, फिनिश हो गया। और करेंगे इस सवाल को, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है सवाल बेटा, इसको हम छोड़ नहीं सकते। तो अब और सवाल करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे आप सवालों को। यहां पे लेते हैं, पहले इसको हम हो गया, इसको हटा देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं भाई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पेश किया जाए, तो वेरीफाई दिस आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपको वेरीफाई करना है, तो फिर वही वेरीफाई वाला पंगा। वेरीफाई में क्या होता है बेटा, बताया ना, एक डायरेक्ट सम निकालते हैं प्रोडक्ट, और दूसरा कोफिशिएंट फार्मूले से, वो देखते हैं बराबर आने ही चाहिए, तभी वेरीफाई होगा, राइट है। अब इसके अंदर क्या बोला गया, इक्वेशन दी है ये, और ये इक्वेशन है क्यूबिक। अब क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको पहले से दिया हुआ है। ये तो बहुत ही आसान हो गया, पहला पार्ट करना ही नहीं पड़ा, यानी कि जीरोस निकालने ही नहीं पड़े। तो यहां पहला पार्ट हम ले लेते हैं बच्चों। पहले पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, कुछ भी नहीं, सिर्फ लिख देंगे पार्ट वन में क्या है बच्चों, यहां सिर्फ लिख देना है, क्या लिख देना है, एज इट इज कि अल्फा इक्वल टू 3, राइट, एंड बीटा इक्वल टू -1। लेकिन एक और इसमें लफड़ा हो चुका है कि एक और रूट आ गया है, उसका नाम रख देंगे गामा, और यहां पे लिख देंगे -1/3, यानी कि तीनों रूट्स को मैंने यहां पे लिख दिया, ऑलरेडी दिए हुए थे, तीनों जीरोस यहां पे दिए हुए बच्चों। अब हमें क्या करना है, वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन वाला पार्ट अब लेते हैं बच्चों। अब हमारी बारी है सिर्फ वेरिफिकेशन की। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा भाई, वही किया जाएगा जो हम यहाँ पे करते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड लगाएंगे बेटा। तो पहला तो हमें लगेगा डायरेक्ट मेथड, राइट। डायरेक्ट मेथड को हम कैसे करते हैं, हमें मैंने बता दिया ना मेरे बच्चों। डायरेक्ट मेथड को हम सीधा फार्मूला लगाएंगे एस वाला, राइट। एस में क्या करते हैं बच्चों, इस तरह से ये लिख देते हैं प्लस। अब ये 3 है तो बेटा तीनों को लिखना पड़ेगा, राइट। तीनों को लिख दिया मैंने, और यहाँ पे उतार देते हैं इसको भाई जल्दी से। ये है 3 और ये है -1 और ये -1/3। तो मेरे बच्चे इसको सॉल्व कर दो, जल्दी से सॉल्व कर दोगे। ये हो गया हमारा s, ये हो गया 3, ये है -1, ये है -1/3। इसको सिंप्लीफाई करते हैं मेरे बच्चों, इसमें 3 में से 2 गया, 1 गया 2 एंड -1/3। इसको और सॉल्व कर दो, 3 2 जा 6 में से 1 गया 5/3। तो ये आ गया मेरे बच्चों, क्या आ गया बेटा, ये हमारा आ गया है
डायरेक्ट सम। अब डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना है बेटा। एक प्रॉब्लम हो गई, क्या बच्चों याद करो, क्यूबिक के अंदर मैंने बोला था सम दो टाइप के होते हैं। तो ये हमारा S1 है बच्चे, ये हमारा S1 है, हमें S2 भी निकालना पड़ेगा, राइट। तो यहां पर वेरिफिकेशन तो मैंने लिख दिया था, भूल गया था मेरे बच्चों। चलो ठीक है, अब डायरेक्ट मेथड यहां चल रहा है बेटा, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, राइट। अब डायरेक्ट मेथड में अब हमारा S2 भी चाहिए। S2 के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो S2 में खेल फार्मूला याद रखना है बेटा। S2 के लिए है फार्मूला, एक बार अल्फा बीटा एंड गामा, इन दोनों को लेंगे, फिर प्लस बीटा और गामा को लेंगे, फिर प्लस अल्फा और गामा को लेंगे। इस तरह से करना है। कैसे, वैल्यू रखते हैं ना बेटा, अल्फा कौन है 3, तो अल्फा को 3 रख दिया बेटा, इनटू हो जाएगा ये -1। अब हम दूसरा लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा मैं अलग कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। प्लस बीटा क्या है हमारा -1, राइट। अब गामा क्या है -1/3। अब ये थोड़ा अलग कर लेते हैं, थोड़ा और आसानी से हो जाएगा। अब है -1/3 गामा, साथ में आएगा अल्फा मामा, ठीक है ना। तो गामा के साथ अल्फा मामा, राइट। अब इनको काट देते हैं मेरे बच्चों जल्दी से, ये इससे कैंसिल, कट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये तो आप कर ही लोगे भाई, आगे तो आपका चुटकियों का खेल है। ये इससे कैंसिल, तो यहाँ पे 1/3, ये इससे कैंसिल, यहाँ पर -1, यहाँ पर है -1, तो माइनस और माइनस क्या हो गया बेटा, -4 हो गया है। तो प्लस 1/3, इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, 3 4 जा 12, तो ये हो जाएगा +1 और ये अपॉन 3। भाई ये तो आपको आता ही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, तो माइनस कर दो मेरे बच्चों, तो हमारा S2 मामा आने वाले हैं -11/3। तो ये बन गया है मेरे बच्चे S2, S1 निकल गया, S2 निकल गया, प्रोडक्ट बाकी है। अब बच्चों ये सवाल थोड़ा सा यहाँ पे लेंथी होने जा रहा है, तो मैं इसकी हेल्प लूंगा एक एक करके। पहले यहाँ पे कोशिश करते हैं शॉर्ट में करने की, हो जाए तो अच्छा है ना। अब मेरे को PV निकालना है बच्चों, तो P के लिए क्या फार्मूला है, P के लिए तो सीधा मल्टीप्लाई बच्चों, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अल्फा कितना है बच्चे 3, आपने 3 लिख दिया, फिर बीटा है -1 और गामा यानी कि आपके मामा -1/3। तो अब इससे ये कैंसिल हो गया बेटा, और आंसर आ गया 1 1 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारा आ गया P, यानी कि ये भी निकल गया भाई। तो हमारे डायरेक्ट S1 S2 P तीनों निकल चुके हैं। अब निकालने इनडायरेक्ट वाले तरीके से, फार्मूले से, यानी कि उसका नाम है, क्या नाम है उसका नाम बच्चों, जल्दी से बताओ, इसका नाम है कोफिशिएंट वाले मेथड से बच्चों, कोफिशिएंट मेथड से। उसके लिए आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन आपकी है 3x² एंड नेक्स्ट -5x², नहीं बच्चों ये क्यूब है, राइट, स्क्वायर -11x एंड नेक्स्ट वन इज -3 = 0। तो यहां मुझे बताएं बेटा a कितना है 3, b कितना है बेटा -5, c कितना है -11, d कितना है बेटा -3। तो ये तो हमें पता है, यहां तक बड़ा आसान है। फार्मूला लगाओ, फार्मूला क्या है बेटा, पहले निकालेंगे S1 का फार्मूला क्या है -b/a, राइट। b की वैल्यू डालो -5 अपॉन यहाँ पे 3, तो ये कैंसिल बेटे 5/3। अब S2 निकालो बच्चों, S2 निकालिए जल्दी से, S2 निकालते हैं C/A। C क्या है बेटा -11, A क्या है बच्चों 3, ये भी निकल गया सर, बहुत बढ़िया बच्चों। अब आपका P का फार्मूला -D/A, -D माइनस क्या है बेटा -3 ऑलरेडी है, A हमारे पास 3 है, तो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 3 आ गया। तो मैं साफ साफ देख सकता हूं क्या बेटा, S1 निकला ये, S2 निकला है ये, P निकला है ये। क्रॉस चेक कर लो मेरे बच्चे जल्दी से। S1 कितना है 5/3, S1 कितना है 5/3, S2 कितना है बेटा -11/3, ये S2 कितना है -11, और P कितना था बेटा 1, और ये P हमारा 1 1, सॉरी
ये तो हमारा 1 था भाई। तो भाई क्या गलती कर रहे हैं पांडे जी आप? ये रहे आप 1, तो जल्दी से वेरीफाई करके दिखा दो, फिनिश। तो देखो इतना लंबा सवाल लग रहा है कि नहीं, लेकिन सवाल में दम नहीं है मेरे बच्चों, कोई दम नहीं है। रूट्स दिए हुए थे, जीरो से निकालनी पड़े ही नहीं हमें। अब आपने डायरेक्ट सम निकालना है, डायरेक्ट जोड़ दिया। फिर आपके इसमें S1 और S2 इनडायरेक्ट जोड़ने का फार्मूला है बेटा। 2 को मल्टीप्लाई, अगले 2 को मल्टीप्लाई, फिर अगले 2 को मल्टीप्लाई, ऐसे करके S2 निकाल दिया। और मल्टीप्लाई तो बड़ा आसान, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया, कट कट काटा, गामा मामा दोनों को हटाया और वैल्यू आ गई। इसी तरह से कोफिशिएंट में तो फार्मूला लगाना है, फार्मूले में ये रहा, डाल दो ABCD, सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये वाला क्वेश्चन पूरा चांस है मेरे बच्चों एग्जाम में आएगा। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक वाले तो कई बार आ चुके हैं, क्यूब वाले तो बेटा बहुत ही कम आते हैं। और क्योंकि पैटर्न चेंज हुआ है तो मेरा कहना है, मानना है, काफी चांस है क्यूब के ऊपर से आपके इस तरह से इक्वेशंस वेरिफिकेशन वाले सवाल आ सकते हैं। तो हो गया सवाल फिनिश। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, अलग था बेटा थोड़ा सा, तो हमने कर दिया है। राइट, कमाल हो गया बच्चों। राइट, अब अगला सवाल लेते रही बचुआ। अगला सवाल प्रस्तुत किया जाए 10 लाख के लिए। अरे भाई ये तो हो चुका है, इसमें हम मैंने दोनों साफ सुथरा अलग तरीके से रखा था, कोई बात नहीं, हमने एक ही में समेट दिया मेरे बच्चों। ओ माय गॉड, अब 1 2 3 4 6 सवाल दिए हैं मेरे बच्चों, 6 के 6 वेरिफिकेशन वाले, यानी कि 3 पार्ट में। पहला जीरो से निकालेंगे, दूसरा वेरिफिकेशन डायरेक्ट वाला, और एक इनडायरेक्ट वाला। बिल्कुल ऐसे सवाल करने, एक एक करके करते हैं ना बेटा। तो पहले पीते हैं थोड़ा पानी।